स्टार्ट करें? तो स्टार्ट करते बेटा आप लोग। डेप्रिसिएशन चैप्टर पे हम थे, आज चैप्टर को हम खत्म करेंगे। बेटा क्लास के अंदर अलाउ नहीं है बेटा, अब आप लोग आज बाहर ही बैठोगे आप। नहीं थोड़ी देर तो क्या हुआ, आ जाओ। नोट्स है बेटा आपके पास, नहीं लाए? एक सेकंड के लिए जाना है ना, तो एक सेकंड में आना चाहिए बेटा वापस ना। खत्म हो गया। शुरू को समझ में आया? संडे को बैच है 9 o'clock बेटा, 9 to 11। चलिए स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 बाकी था और 18 हमारा बाकी था बस। और बाकी क्वेश्चन जो हम लोग छोड़े हैं वो छोड़े ही रहेंगे बेटा, अपन लोग उसको ट्राई नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे। उनसे क्वेश्चन भी एग्जाम आएंगे तो एग्जाम में नहीं, नोट्स में स्किप करेंगे बेटा। क्लियर ना? बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के। कुल क्वेश्चन कितने हैं बेटा एमसीक्यू के? क्वेश्चन नंबर 17 हमें सॉल्व करना है। तो 17 जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं उस मेथड का नाम है SOYD, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के बारे में हम आपको से यहाँ बात। इस मेथड का नाम क्या है बेटा? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के बारे में हम आप लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। तो ये मेथड क्या बताता है, इसमें क्या सीखने का मिलेगा, ध्यान समझना बेटा। ये बोलता है कि हम यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज तो करेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। पर डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करेंगे उसके बारे में जब ध्यान समझना बेटा, डेप्रिसिएशन जो भी हम चार्ज करेंगे बेटा वो रिमेनिंग लाइफ में चार्ज करेंगे। जितने भी एसेट्स की रिमेनिंग लाइफ है उतने में हम क्या करेंगे बेटा? चार्ज करेंगे। सर समझ में नहीं आया कैसे? से एग्जांपल, एक असेट्स आपने परचेज की, 10 लाख रुपए में असेट्स को आपने परचेज किया। इस मशीन की एक कॉस्ट ऑफ असेट्स है मान लो, और इसकी लाइफ जो है वो कितना है बेटा? 5 इयर्स। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, इन 5 सालों में क्या किया जाएगा बेटा? डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब इन 5 सालों में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 5 साल डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो फर्स्ट ईयर की स्टार्ट इनिशियल ईयर में, फर्स्ट ईयर की कमेंसिंग में, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में एसेट्स की लाइफ कितनी बची थी बेटा? 4 या 5? 5। तो भैया इसको डिवाइड मल्टीप्लाई बाय कितना, लाइफ कितनी से बेटा? 5। तो कुल ईयर कितने? 5। 1 2 3 4 5, इनका सम करना कितना आ रहा है? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 15 डिवाइड बाय 15 कितना आ रहा है? 3,33,333 फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर जब डेप्रिसिएशन चार्ज करने जाएंगे तो बताओ सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में असेट्स की लाइफ कितनी बची थी बेटा? 4 साल। सम ऑफ ईयर डिजिट कितना बेटा? 15 कितना आ रहा है?
2,66,667। अरे हाँ है ना। 10 लाख रुपए को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग लाइफ कितनी बची थी? 3 साल डिवाइड बाई 5, 9 लाख, 2 लाख। वो समझ में आया आपको बेटा? कितना है बेटा? 15। कितना आ रहा है? एंड 10 लाख डिवाइड बाय कितना? 1/15, 66,667। मतलब ये डेप्रिसिएशन के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? दिस इज द कंसेप्ट जहां इस चीज के ये सम ऑफ ईयर डेट मेथड। ये 5 साल था, अगर ये 3 साल होता, 1 मिनट के लिए मान लो इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे लाइफ अगर 3 इयर्स होती तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय लाइफ कितनी बेटा? 3 साल है तो 1 2 3 कितना होता है पास? 6 डिवाइड बाई 6। यहाँ कितना आता? 5 लाख रुपीज। जब हम यहां बात करेंगे तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना? 2/6 कितना आएगा बेटा? 1/3 तो 333। 3 लाख यहां पे आया, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/6। एम आई राइट? दैट विल बी आंसर। क्या सभी समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करो।
सुनाओ, इस क्वेश्चन को 17 को आपने किया, पहले का आंसर 30,000, सेकंड ईयर का 20,000, थर्ड ईयर का कितना बेटा आपके पास 10,000। क्या सभी का आया? ऐसा कोई महानुभाव जिसको समझ में नहीं आया उसको 5 स्टार मिलेगी बेटा। तो हाथ खड़ा कर दो यार, आता है आपको? हाँ 5 स्टार। ये लो, 1 2 3 4। ठीक है सब, मेरे को मेरी सिल्क कब मिलेगी? सबने उम्मीद ही छोड़ दी मैंने तो। आप अभी तक इस बैच में किसको दी नहीं दी मैंने? किसको भी नहीं दी? किसको दी? आपको दी? कौन बोलता है बेटा नहीं दी? दी। अब तो सिल्क बोला कि देना, क्या 5 स्टार देनी है? देनी है आपको बेटा 5 स्टार, तो कल मिल जाएगी फिर। ठीक है, सिल्क बोला है क्या? कितनी? 2। आपने सेंटर फ्रेश खाई थी? अभी मेरे को दी आपने? नहीं ना, तो भी आपको नहीं दूंगा बेटा। ऐसे छोटे थे तो तूने मेरे को नहीं दी, मैं तेरे को क्यों दूं? चलो एनीवे, क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। इस कंसेप्ट की बात करेंगे तो इसमें ध्यान समझना बेटा, लूज टूल्स वगैरह होते हैं आपके बिजनेस में बेटा, स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं बेटा, उससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर क्या बेटा आपके पास 18। अब एक बात समझना बेटा, आपके पास आपके बिजनेस में बहुत सारी मशीन्स वगैरह होती हैं, उन मशीन से रिलेटेड आप अपने बिजनेस में कई सारे स्पेयर पार्ट्स लाकर रखते हो कि जरूरत पड़ने पे उन स्पेयर पार्ट्स को यूज कर लेंगे मशीन के अंदर। तो वो भी स्पेयर पार्ट्स एक प्रकार से आपके लिए क्या होते हैं बेटा? असेट्स ही होते हैं। तो इस पे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाएगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। अब ये बात समझना बेटा, समझना पहला पॉइंट, आपके पास ये फर्स्ट ईयर था, तब आपके पास लेट एग्जांपल 1 लाख रुपए का स्पेयर पार्ट्स रखा हुआ था, नहीं फर्स्ट ईयर है, तो मतलब आपके पास ओपनिंग में कुछ रखा हुआ है क्या? ओपनिंग में आपके पास कुछ भी रखा हुआ नहीं है। आपने इस साल कोई स्पेयर पार्ट्स परचेज किए, कितने रुपए के बेटा? 1 लाख रुपए के। और इस 1 लाख रुपए के स्पेयर पार्ट्स में से कुछ भी स्पेयर पार्ट्स आपने बाजार में जाकर सेल नहीं किए, तो डिस्पोज कुछ किया है क्या आपने? डिस्पोज कुछ भी आपका नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट इन स्पेयर पार्ट्स की आज फेयर मार्केट वैल्यू एंड ऑफ द ईयर में कितना है बेटा? 70,000। क्या ऐसा हो सकता है बेटा? बोलो क्लियर। तो बेटा प्लस माइनस करने से इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस ही बेसिकली आपके लिए क्या होगा बेटा? आपके पास बेटा डेप्रीसिएशन का अमाउंट होगा। सर समझ में नहीं आया? ओपनिंग प्लस परचेज लेस सेल या डिस्पोजल की बात करेंगे बेटा, ये जो अमाउंट आएगा इसको लेस कर दो किससे बेटा? फेयर मार्केट वैल्यू से। उसके बाद जो अमाउंट आ रहा है दिस इज कॉल्ड एज क्या बेटा आपके पास? डेप्रीसिएशन। तो एक बात मुझे बताओ, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में वैल्यू कितनी थी? कुछ भी नहीं थी बेटा। बेटा बोलो क्लियर। अब एक बात मुझे बताओ, ओपनिंग नील था, ये हो गया, तो बताओ डिफरेंस कितना है बेटा? 30,000। ये 30,000 रुपीज आपका क्या बन जाएगा बेटा? आपका पास डेप्रीसिएशन। ये फेयर मार्केट वैल्यू एंड ऑफ द ईयर की लेंगे बेटा। तो बट ऑब्वियस सी बात है, आपने 1 लाख का स्पेयर पार्ट्स या टूल्स या कुछ भी आपने परचेज किया था, उसकी वैल्यू सिर्फ कितनी बची बेटा? 70,000 ही बची। तो बेटा कितना वैल्यू गिर गई बेटा? जितनी वैल्यू डाउन हो गई उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? वही डेप्रिसिएशन का एलिमेंट माना जाएगा। बट ये मेथड तब यूज की जाएगी, लूज टूल्स है, स्पेयर पार्ट्स है, उनके लिए ही मेथड यूज की जाती है। जितनी वैल्यू गिरी है, जितनी वैल्यू डिक्रीज हुई है, जितनी वैल्यू डाउन हुई है, उस डाउन वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोल देंगे। दैट्स इट। तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये फेयर मार्केट वैल्यू एंड ऑफ द ईयर का है, तो ये वैल्यू नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाएगी बेटा? ओपनिंग बन जाएगी बेटा। बोलो, क्योंकि 1 लाख में से 30,000 को आपने हटा दिया तो कितनी वैल्यू बची बेटा? 70,000। अरे हाँ है ना, हमने इस साल 4 लाख का स्पेयर पार्ट्स और परचेज किया, हमने कोई स्पेयर पार्ट सेल नहीं किया और दैट्स इट। तो बताओ, और जो बचा है उसकी वैल्यू 4,20,000 रुपए फेयर मार्केट वैल्यू है, जितना स्पेयर पार्ट्स आपके पास है। तो बट ऑब्वियसली बात 70 प्लस कितना बेटा? 4 लाख, 470, ये कितना? नील। तो दैट मींस कितना है? 420 आपके पास आया। ओ आई एम सॉरी, 470 आया बेटा। तो 470 आया, वैल्यू कितनी बची बेटा? 4 बेस।
मतलब 50,000 डेप्रिसिएशन आपका सेकेंड ईयर का बन जाएगा और 4,20,000 नेक्स्ट ईयर के लिए आपके लिए बन जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो बड़ा ये 50,000 डेप्रिसिएशन तो है, एप्रिशिएशन होगा तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हम अकाउंटिंग जो करते हैं वो कंजर्वेटिव अप्रोच पे करते हैं, बट तो वैल्यू बढ़ती है तो उसे इग्नोर कर देंगे, बट फिर भी वैल्यू बढ़ गई मान लो तो आप उससे रिवोल्यूशन बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा उसको? रिवोल्यूशन बोलोगे। हाँ, ये नहीं बेटा, बेसिकली क्या होता है, मैं एक बात बोलता हूँ बेटा, सब पे इसको अप्लाई हम इसलिए नहीं करते हैं बेटा क्योंकि जनरली आप ध्यान समझना, जब अकाउंट्स के बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हो आप 11th पढ़ा होगा, तो असेट्स को हमेशा एट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो किया जाता है। वैल्यू बढ़ भी जाए कम भी हो जाए इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसी पे हम क्या करते हैं, असेट्स को क्या करते हैं बेटा, शो करते हैं। जबकि यहाँ पे असेट्स किस पे शो करें बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू पे बेटा। तो जो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट, सुन तो लो मेरी बात यार बेटा, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है। तो अगर ये सब असेट्स पे हम फॉलो कर लेंगे बेटा तो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट वो फॉलो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। सर इसमें हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ लूज टूल्स एक बहुत नॉमिनल सा अमाउंट होता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटा, तो इसको मार्केट वैल्यू पे हम कंसिडर कर लेते हैं। अगर सर सब पे हम ये लगाएंगे तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कंसेप्ट हम फॉलो नहीं करेंगे इसलिए बेटा। जबकि हम अकाउंटिंग पढ़ा होगा आपने 11th-12th के अंदर, तो बताया गया होगा आपको बेटा कि हम असेट्स को किस पे शो करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम क्या करते हैं बेटा, शो करते हैं। क्लियर? इसको डाउट है इसमें किसी को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ फटाफट से। नहीं आया सब? कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आप ट्राई करो बेटा। देखो जिनको समझ में नहीं आया वापस समझ लो बेटा। अगर आपके पास कोई लूज टूल्स है, स्पेयर पार्ट्स है, उन्हीं के लिए, किसी असेट्स की बात नहीं करूंगा कि लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स एक कोई नॉमिनल सा अमाउंट होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, पर वो भी आपके पास असेट्स तो होती है कि उसकी लाइफ मोर देन वन अकाउंटिंग होती है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करेंगे? जितना आपके पास ओपनिंग रखा हुआ है प्लस जितना आपने इस साल परचेज किया, टोटल आपके पास हो गया। मान लो इसमें कुछ आपने सेल कर दिया तो बच्चे इतने की वैल्यू, इतने बच्चे हुए की वैल्यू, आज मार्केट वैल्यू इतनी होगी तो वैल्यू कम हुई। जितने से वैल्यू आपकी कम होगी, उस जितने से वैल्यू आपकी कम हुई उस कम वैल्यू को हम क्या बोलेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन का नाम देंगे। एग्जांपल, मेरा फर्स्ट ईयर था, मेरे पास ओपनिंग कुछ वैल्यू नहीं थी, हमने 1 लाख का परचेज किया इस साल, और हमने इस साल इसमें से कोई स्पेयर पार्ट्स डिस्पोज नहीं किए, राइट ऑफ नहीं किए, तो 1 लाख का बचा हुआ था। बट उस 1 लाख की आज मार्केट वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 70,000। तो वैल्यू कितने से गिर गई बेटा? जो वैल्यू गिरी है 30,000 रुपए से, इसी को हमने डेप्रिसिएशन नाम दे दिया। तो ये इस साल का 70,000 क्लोजिंग बच गया, क्यों? हमने 1 लाख की वैल्यू को कितने पे शो किया, 70 में। तो ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बनेगा, तो ओपनिंग कितना बनेगा, 1 लाख नहीं बनेगा, ओपनिंग कितना बनेगा, 70। नेक्स्ट ईयर हमने 4 लाख का और स्पेयर पार्ट्स परचेज किया, तो कितने का हो गया बेटा, 4,70,000 का। इसमें से हमने इस साल कोई डिस्पोज हमने नहीं किया, डिस्पोज कुछ किया तो उस वैल्यू को हम यहाँ से माइनस कर देते हैं बेटा। तो बताओ कितने की वैल्यू बचा, 470 का बचना चाहिए, और बचा कितना बेटा, 4,20,000 का। तो वैल्यू कितने से गिरी बेटा, 50,000 से। तो 50,000 रुपए अल्टीमेटली आपका क्या बन जाएगा बेटा, आपके लिए डेप्रिसिएशन। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया बेटा? श्योर? हाँ, कुछ डाउट है बेटा? यस प्लीज। क्वेश्चन नंबर किस पे आओ बेटा, 18 पे आओ बेटा। बट आप लोग ट्राई करो, नहीं तो क्वेश्चन में समझाऊंगा बात बहुत अच्छे समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा।
आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आए, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा आपको। समझना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18, ईयर कौन सा है? 2013-14। आपके पास ओपनिंग प्लस परचेज लेस डिस्पोज, ये जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू में से फेयर मार्केट वैल्यू को माइनस करना, ये जो अमाउंट आएगा दैट विल बी योर डेप्रिसिएशन। अब देखिएगा 2013-14 में आपके पास ओपनिंग कितना, इसकी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो ये नील। कितना परचेज किया बेटा आपने? 160 में परचेज किया। डिस्पोज कितना किया, इसके कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा? 160। बट इसकी आज फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 1 लाख। तो बेटा वैल्यू कम हुई है बढ़ी? कम हुई। कितने से बेटा? तो 40,000 डेप्रिसिएशन 2013-14 का बन गया, बात खत्म। अरे हाँ है ना। तो बेटा 160 में से 40 का डेप्रिसिएशन अगर आप चार्ज कर दोगे तो वैल्यू कितनी बचेगी क्लोजिंग बेटा? 1,20,000। तो 1,20,000 आपके नेक्स्ट ईयर की क्या बन जाएगी बेटा? ओपनिंग बन जाएगी 2014-15 की। क्या सभी को समझ में आया बेटा? बोलो क्लियर। फिर हमने इस साल और परचेज किया। कितने का परचेज किया बेटा? 80,000 का और परचेज किया। कितनी एसेट्स हमने सेल की, इसकी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। मतलब आपके पास 2 लाख का होना चाहिए, बट मार्केट वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 1,50,000। तो बेटा अगेन वैल्यू क्या हुई बेटा? डिक्रीज हुई। ये 50,000 रुपीज आपका अल्टीमेटली क्या होगा? डेप्रीशिएशन। क्या समझ में आया? तो बेटा 2 लाख में से 50,000 को आपने डेप्रीशिएशन कर दिया, तो वैल्यू कितनी बची बेटा? 1,50,000। तो ये 2015-16 में वैल्यू 1,50 अगर आपके पास आई, इस साल भी आपने कुछ परचेज किया। कितना परचेज किया? 60 का परचेज किया। लेस कितना किया? नील। कितना आता है? 2,10,000। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास? 1,70,000। तो बेटा वैल्यू कितने से गिरी बेटा? 40,000 इज अ डेप्रिसिएशन। क्या पॉइंट सभी को समझ में? ये फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का टोटल डेप्रिसिएशन 1,30,000 रुपीज आया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? पर हमें तो ईयर वाइज बात करेंगे इस चीज का। कोई डाउट है इसमें किसी को? क्या है यहाँ पे आके आपका चैप्टर क्या होता है? फिनिश। नाउ स्टार्ट विद द एमसीक्यू। हम एमसीक्यू पे आते हैं फटाफट से। फटाफट से एमसीक्यू पे हो बेटा। मैं आपसे बोलूंगा शुरू से 1 से लगाकर 10 तक सभी क्वेश्चन फटाफट अभी सॉल्व करो। किसके नोट्स हैं बेटा? ये आपने सॉल्व किया नहीं किया एमसीक्यू? नहीं किया? मुझे पता है सब नालायक हो आप लोग। फटा हाँ, जिन्होंने किए वो कम नालायक है बेटा, जिन्होंने नहीं किए वो ज्यादा नालायक है बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नोट्स किसके? ये बड़ा नालायक है बेटा। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 10 एमसीक्यू सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू की बात कर रहा हूं बेटा आप लोगों से। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के फटाफट से एमसीक्यू सॉल्व करो। जिन्होंने ये कर लिया एक काम करो ना, 1 से लेकर 20 तक सॉल्व करो फटाफट से। 1 से 20 तक सॉल्व करना। और ध्यान से समझना बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में कोई आए एन्युटी मेथड आए अगर आपका, उसको इग्नोर कर देना। सिंकिंग फंड अगर आए उसे भी इग्नोर कर देना। और इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड आए उसे भी इग्नोर कर देना।
हेलो हेलो सुनाओ। आई होप सो आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया। 10 तक ही किए। आज डांट पड़ेगी आपको बेटा, बहुत दिन हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 1, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सेलेक्टेड मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, मतलब हर साल आपको सेम रखनी पड़ेगी। मैं कहा हाँ यह बात भी सही है बेटा। मे बी चेंज बाय द एंटरप्रेन्योर, जब इसकी इच्छा तो चेंज कर ले, क्या सकता है क्या? नहीं, ये गलत। अभी तक ए सही लग रहा है, समझ रहे बेटा। डी, मे बी चेंज विद द परमिशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या? उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक ही बोले तो, ऐसा भी नहीं होता है बेटा। बस से इज द करेक्ट सिचुएशन बेटा। मे बी चेंज एंड स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। कितनी सिचुएशन है बेटा? 3। कुछ याद है बेटा आपको बेटा? ठीक है, द करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा आपके लिए? सी। क्लियर। अब जब मैं बात करूंगा बेटा जनरली कौन सी मेथड यूज की जाती है बेटा, WDV मेथड को यूज किया जाएगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा बेटा? ए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू S6 विच ऑफ दीज मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन द कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। एन्युटी पढ़ा है क्या? नहीं। प्रोडक्शन पढ़ा क्या? नहीं। सिंकिंग पढ़ा, फंड पढ़ा क्या? नहीं। तो बचा कौन सा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? नाउ जनरली आप इसे का नाम सुनते हो बेटा, WDV या फिर क्या बेटा ऐसे नाम। क्लियर। Which of the following item are capitalized along with the purchase price of fixed assets? All of the above. सब जीनियस बच्चे हो आप तो यार। Question number 5. Depreciation as a term used in accounting means allocation of cost fixed over the useful life. मतलब जो assets आप परचेज करते हो, ध्यान से समझना। मान लो एक assets है जिसके लाइफ 5 साल है। लाइफ कितनी बेटा? 5 साल। आपने 5 लाख रुपए में असेट्स को परचेज किया, तो इस 5 साल को आपको ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ में क्या करना है? राइट ऑफ करना है, अमोर्टाइज करना है। और इसी को क्या बोल सकते हैं बेटा? अलोकेट करना। कुछ पोर्शन यहाँ, कुछ पोर्शन यहाँ, कुछ पोर्शन यहाँ, कुछ पोर्शन यहाँ, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एलोकेशन। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? बोलो द करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बेटा? सी। क्लियर। डेप्रिसिएशन इज प्रोसेस ऑफ apportionment of cost of assets over a useful life is the correct answer. बेटा इसी को allocation भी बोलते हैं, इसी को amortization भी बोलते हैं, इसी को apportionment भी बोलते हैं, इसी को depreciation भी बोलते हैं। तो कुछ भी बोले आपको पता होना चाहिए। क्लियर। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 7, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है? फिक्स असेट्स पे चार्ज किया जाता है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन फिक्स असेट्स। प्रोवाइड बोले या चार्ज बोले एक ही बात है बेटा, क्लियर। Which of the following assets usually assumed not a depreciate? ऐसी कौन सी assets है जिसमें से depreciation चार्ज नहीं होती? जनरली लैंड जो होती है उस पर depreciation हम चार्ज नहीं करते हैं। The term of depletion is used in relation to vesting assets. बेटा हमने कल पहाड़ वाला एग्जांपल लिया था और माइंस का एग्जांपल लिया था, क्या समझना बेटा? ऑब्सोलेंस मींस व्हाट बेटा? न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं बेटा, इनोवेशंस की बात। क्योंकि बेटा कोई भी एसेट हम परचेज करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी एसेट्स, पुरानी टेक्नोलॉजी क्या होती है? चेंज होती है। तो एक ये रीजन है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। द एप्रोप्रिएट टर्म ऑफ एक्सपिरेशन ऑफ टेंजिबल, बेटा बोलो अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन या ऑब्सोलेंस? जवाब दो। जनरल हम वर्ड तो सही वर्ड क्या बोलेंगे बेटा? बेटा डेप्रिसिएशन। क्लियर। हाँ सॉरी बेटा, वो भी होगा बेटा। तो बेटा एक्सपायरेशन ऑफ द टेंजिबल मतलब वो समय के साथ गुजरते जा रही है बेटा, इसलिए यहाँ वियर एंड टियर तो है ही नहीं बेटा।
बेटा ऑप्शन से मोर एप्रोप्रिएट आंसर होगा इनोवेशन और इनोवेटिव बेटा, इसलिए इन्वेंशन बेटा। क्लियर ना बेटा ना, समझना बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान समझना, एप्रोप्रिएट टर्म फॉर द एक्विजिशन ऑफ द क्या बेटा नेचुरल रिसोर्स, इसका क्या होगा बेटा आपके पास डिप्लेशन। ध्यान समझना बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर डी, क्योंकि वो 12 से मिलता जुलता क्वेश्चन नहीं बेटा, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है बेटा। इन विच फॉलोइंग मेथड असेट्स अकाउंट अपेयर इट्स ओरिजिनल कॉस्ट थ्रू आउट द लाइफ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बताया था मैंने आपको, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम डेप्रिसिएशन फंड भी बोलते हैं बेटा आपके पास। आंसर क्या होगा आपके पास बेटा डेप्रिसिएशन फंड मेथड। अरे हाँ है ना, क्योंकि मशीन आर, ठीक है, मशीन आर रेट, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, एन्युटी मेथड में क्या होता है डेप्रिसिएशन असेट्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा चेंज होती है। और एक बात बोलता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया नहीं बट वो हमने एन्युटी मेथड को इग्नोर किया इसलिए बेटा। जनरली डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो असेट्स के बराबर होता है या उससे ज्यादा होता है? उसके बराबर होता है, पर उससे ज्यादा नहीं होता है। पर एक मात्र मेथड है बेटा, कौन सी बेटा? एन्युटी मेथड, जो हमने पढ़ी नहीं है, वो आपके काम की नहीं है। वो एन्युटी मेथड एक ऐसी मेथड है बेटा जहां पे डेप्रिसिएशन का अमाउंट असेट्स की कॉस्ट से भी ज्यादा होता है। आपको सर्विस का पार्ट नहीं है बट आपको एक नॉलेज पॉइंट से बताना चाहता हूं। एन्युटी मेथड एक ऐसी मेथड है जहां पर डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो, मान लो 5 साल की यूजफुल लाइफ है तो 5 साल डेप्रिसिएशन अगर आप चार्ज करोगे तो टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट जब आप निकालोगे इट मे बी पॉसिबल वो असेट्स की कॉस्ट से ज्यादा निकल जाए। तो एग्जाम कहीं पूछे ना, कभी ऐसा पॉइंट रेयर पूछा नहीं जाएगा बेटा, बट फिर भी नॉलेज पॉइंट याद रख लो बेटा, ऐसी कौन सी मेथड है जहां पे असेट्स की कॉस्ट से भी ज्यादा डेप्रिसिएशन आता है? ये क्वेश्चन याद कर लो, कौन सा बेटा? एन्युटी मेथड। पर ऐसा क्यों होता है इसके पीछे मेथड पढ़नी पड़ती है, इग्नोर करो बेटा इस बात के लिए। समझ में आया बेटा? श्योर? नाउ बेटा नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इन द सिंकिंग फंड मेथड व्हेन, छोड़ो इस क्वेश्चन को बेटा, क्वेश्चन 18 कट कर दो बेटा। लीज ऑल प्रॉपर्टी पे अगेन कट कर दो बेटा इस क्वेश्चन को बेटा। फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर लीज ऑल प्रॉपर्टी एप्रोप्रिएट मेथड, इग्नोर करो इस क्वेश्चन को बेटा। ध्यान समझना बेटा, which of the following is not mentioned in accounting standard a cause of depreciation? बेटा फिजिकल wear and tear depreciation का रीजन है बेटा, एक लाइफ की असेट्स की लाइफ फिक्स होती है ये भी रीजन है बेटा, मार्केट वैल्यू बढ़े या कम हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? सी। बेटा असेट्स को हम किस पे शो करते हैं, मार्केट वैल्यू पे, कॉस्ट पे या किस पे बेटा? बेटा बोलो, अब समझना बेटा, ये वर्ड लिखा है ग्रॉस लिखा है, क्या लिखा है बेटा? ग्रॉस। अगर ग्रॉस लिखा है मतलब ऑलवेज एट कॉस्ट, पर अगर नेट लिखे, सुनना आंसर, क्वेश्चन आगे गिवन तो नहीं, नेट का कहीं पे क्या है क्या? नहीं है। पर अगर नेट बुक वैल्यू बोले तो हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन इसका सही जवाब होगा। मैंने क्या बोला बेटा? अगर ये ग्रॉस ब्लॉक वैल्यू असेट्स बोले, सही क्या होता है? ध्यान समझना बेटा, क्या हमने जब असेट्स की बात की बेटा तो मैंने बोला था आपको बेटा असेट्स है 10 लाख रुपए, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेटा कितना रुपए बेटा? 2 लाख रुपए। बाहर कितना आ रहा बेटा? 8 लाख रुपए। ये 8 लाख रुपए है ना बेटा, ये क्या बेटा? नेट बुक वैल्यू है। और जो हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास? 10 लाख रुपए। तो ब्लॉक की अगर ग्रॉस बोले तो ग्रॉस वैल्यू कितनी है बेटा? 10 लाख। नेट बुक वैल्यू तो बोले कितना बोलोगे आंसर बेटा आप? 8 लाख। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब से क्वेश्चन, पता होना चाहिए, ये बारे में ध्यान समझना बेटा। बोलो क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23, a fixed assets which is f, बेटा क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं किया अभी तक आगे के? एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 23 से लगा कर क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करो। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं बेटा, वो बुक वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू नहीं होती है। कैश फ्लो में कभी भी डेप्रिसिएशन मार्केट वैल्यू से निकलता ही नहीं है बेटा, नहीं बेटा कभी भी नहीं। आप गलत सोच रहे हो बेटा, आप ये सोचते हो बेटा, आपको जो आप सोच रहे हो क्वेश्चन नंबर 30 तक बाकी सब लोग सॉल्व करो। आपका बोलना मार्केट वैल्यू कभी भी नहीं होता है बेटा, वो ऐसा होता है बेटा कैश फ्लो में अगर आपने पढ़ा हुआ 2018 की वैल्यू, 2019 की वैल्यू, तो वैल्यू कितनी यहाँ पे 10 लाख रुपए है, यहाँ वैल्यू कितनी बेटा? 8 लाख रुपए। ये 8 लाख रुपए बेटा डेप्रिसिएशन लगने के बाद की वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू नहीं बोलते बेटा, इनको बुक वैल्यू बोलते हैं बेटा। वो समझिए आपका डाउट क्या बोलना चाहते हैं, 2 लाख कम हुआ, ये मार्केट वैल्यू से नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ।
बेटा अगर कोई क्वेश्चन नंबर 23 की सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लो, उसके बाद करेंगे एक साथ। बेटा हो गया क्या? चलो, the fixed assets which is no use of the firm and held for disposal। समझना बेटा, अगर आपके पास बिजनेस में कोई असेट्स रखी हुई है, अब जो यूज करने के लिए रखी हुई नहीं है, अब उसको बेचने के लिए रखी गई है या डिस्पोज करने के लिए रखी गई है, तो उस पर नॉर्मल उसका वैल्यूएशन कॉस्ट पे नहीं किया जाएगा, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, मतलब जो उसकी वैल्यू आ रही है वो, और क्या बेटा, मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे। क्या समझना, हम बोलते हैं ना असेट्स को हम हमेशा शो करते हैं किससे बेटा, एट कॉस्ट प्राइस पे बेटा। बट अगर कोई असेट्स आपके पास हेल्ड फॉर सेल है, डिस्पोजल है, तो ऐसी सिचुएशन में उस असेट्स पे डेप्रिशिएशन, जो चार्ट डेप्रिशिएशन, इस असेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट पे बेटा एट कॉस्ट पे ना शो करते हुए किस पे शो किया जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। इसका आंसर देखो क्या है, शो एंड बुक वैल्यू एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, लेस मतलब लोअर वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 24, हाँ ऐसा क्यों? अब आपका डाउट है सर ऐसा क्यों, इसको हम कॉस्ट पे शो क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ बेटा ये असेट्स बिजनेस में यूज करने के लिए रखी हुई नहीं है, ये असेट्स बेचने के लिए रखी हुई है। जैसे एक बात करते हैं बेटा, आपके बिजनेस में जब स्टॉक होता है तो स्टॉक को हम किस पे शो करते हैं, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे शो करते हैं। क्यों? बेचने रखा हुआ है बेटा। तो ये जो असेट्स है बेचने रखी गई है, यूज करने के लिए बेटा, बेचने के लिए। जैसा ट्रीटमेंट हम स्टॉक का करेंगे वैसा ही ट्रीटमेंट हम किसका करेंगे बेटा, इस असेट्स का भी हम करेंगे। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स क्लियर? नाउ बड़े ध्यान से आप लोग समझना, इन केस ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन विच वैल्यू बेटा, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू बात करेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डेप्रिशिएटेड वैल्यू। देखो परचेज प्राइस तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, तो परचेज प्राइस ऑप्शन हो सकता है, तो ए भी गया डी भी गया बेटा, बोलो। और फेयर मार्केट वैल्यू में कोई मतलब होता ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा आपके पास, डेप्रिशिएटेड वैल्यू, मतलब जितनी वैल्यू डेप्रिशिएशन चार्ज करने के लिए बची है। क्या पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर द चेंज इन डेप्रिशिएशन पॉलिसी?
देखो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैट्यूट जरूरी होता है बेटा, अगर मेथड चेंज करना होता है तो कंप्लायंसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये भी जरूरी होता है बेटा, एंड मोर एप्रोप्रिएट फ्यूचर अकाउंट ये भी जरूरी होता है। सही आंसर क्या होगा आपके पास? बी। आप प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है इसलिए डेप्रिसिएशन चेंज करना चाहते हो तो वो तरीका गलत आपका होगा। अरे बोलो हाँ है ना। तो सही तरीका क्या? ए है, सी है, डी है, पर बी नहीं है। When the policy of charging depreciation is changed, which of the following statement is applied? अब बेटा मुझे बताओ, आपको प्रोस्पेक्टिव देना होता है रेट्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव। तो पुराने में क्या चार्ज होता था, नए में चार्ज कितना हो रहा है, इनका डिफरेंस देखते हैं क्या? नहीं। तो इससे सीधी सी बात, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा आपका? डी। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड depreciation of amount does not change from year to year? SLM से होना चाहिए, जहां पे एन्युटी लिखा है SLM कर लो बेटा। सॉरी बेटा, बेटा बोलो। नहीं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आओ बेटा। बेटा हाँ, सबसे लास्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, लूज टूल्स के लिए बेटा। तो किस पे शो करते थे? मार्केट वैल्यू बेटा। उस मेथड का नाम रिवोल्यूशन मेथड। कौन सी मेथड नाम है उसका? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? रिवोल्यूशन मेथड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 29, विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रिकॉग्नाइज फॉर इनकम टैक्स पर्पस? आपका पढ़ा नहीं है इनकम टैक्स में बेटा, डेप्रिसिएशन जो होता है वो WDV मेथड से चार्ज होता है। काम का क्वेश्चन नहीं है, इग्नोर इट। क्वेश्चन नंबर 30, अंडर विच मेथड depreciation the book value assets does not become a zero? WDV, उसमें ऑलवेज स्क्रैप वैल्यू आएगी बेटा। बोलो हाँ है ना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 से लगाकर 40 पे आओ फटाफट से बेटा। 41 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 40 पे आए फटाफट से बेटा आप लोग। कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं बेटा? 94। कल खत्म करेंगे, परसों संडे, परसों पर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर कौन सा बेटा? दबा लो बेटा। हाँ सिर दुख रहा है। आई होप सो हो गए। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग असेट्स, ऑल ऑफ द अबव बेटा, सभी ऐसे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। इन द फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन अमाउंट स्ट्रेट लाइन मेथड एज कंपेयर टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड सेम होगा या अलग अलग होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? सी इज द करेक्ट आंसर। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइड अंडर द डिप्लेशन मेथड, माइंस के लिए होता है बेटा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? काट दो क्वेश्चन नंबर 34, सिंकिंग फंड का दिमाग लगाना ही नहीं है बेटा मैं। क्वेश्चन नंबर 35 छोड़ दो बेटा। द लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर डेबिटेड टू P&L। लॉस होता कहां जाएगा? P&L में जाएगा। आंसर ए। विच ऑफ द अबव इज नॉट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन? अच्छा सी बेटा आपके पास। क्लियर। 38 क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल अमाउंट रिटर्न ऑफ ईच ईयर, सीधी सी बात कौन सी वैल्यू बेटा आपके पास? स्ट्रेट लाइन मेथड। 39 का आंसर क्या है? यहाँ पे चेंज होगी वैल्यू, क्या होगी? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अरे हाँ है ना।
और क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? डिप्लेशन मेथड। बाकी चर्चा हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे। कल शायद नया चैप्टर शुरू हो सकता है, कल ही कर देंगे बेटा। नहीं यार बेटा।